हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक डबल अड्डा पे। फ्रेंड, आज के मैथ मॉक टेस्ट सीरीज का 6वां लेक्चर है। इसके पहले 5 लेक्चर और हो चुके हैं। आज के वीडियो में हम आपको 9/9/2018 के ग्रुप डी में पूछे गए मैथ वाले क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। जितने भी मैथ के कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन थे उनका यहाँ पे सॉल्यूशन किया जाएगा। बाकी जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ टाइम न बर्बाद करते हुए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो व्यक्ति कुलदीप और आगरकर अलग अलग काम करते हुए क्रमशः 8 घंटे और 12 घंटे में एक खेत में लगी फसल को काट सकते हैं। वे एक एक घंटे कार्य अवधि में वैकल्पिक रूप से काम करते हैं, जिसमें कुलदीप 9 AM से कार्य आरंभ करता है तो कटाई कब खत्म हो जाएगी। अब देखिए, एक एक घंटे के वैकल्पिक मतलब कि अल्टरनेट काम किए हैं। पहले कुलदीप किया है, फिर आगरकर किए हैं, फिर कुलदीप किया है, फिर आगरकर किया है। तो कुलदीप 2 घंटे काम किया है, फिर 2 घंटे ये, तो पेयर है। इस टाइप का आपका पेयर बनेगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या है, कुलदीप कितने घंटे में काम कर लेते हैं, 8 घंटे में, और आगरकर हैं 12 घंटे में काम कर लेते हैं। खेत में काम कर रहे हैं तो रेलवे ने 2 महान क्रिकेटरों को खेत में काम करवा दिया है। और यहाँ पे 8 घंटा, 8 और 12 का कितना हो जाएगा, एलसीएम 24। तो ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा 2। 1 घंटे की एफिशिएंसी कितनी है, कुलदीप की 3 और आगरकर की 1 घंटे की एफिशिएंसी कितनी है, 2। अब दोनों अल्टरनेट काम करते हैं। पहले काम कौन किया है, कुलदीप, फिर आगरकर काम किए हैं, फिर कुलदीप, फिर आगरकर, इस तरह काम करेंगे। ठीक है, तो दोनों साथ में काम करेंगे तो कितना काम कर लेंगे, 3 और 2 कितना, 5 काम कर लेंगे। कितने घंटे काम किए हैं दोनों साथ में, 2 घंटे। ठीक, ये है टोटल काम 24। तो 24 से अगर 2 घंटे में 5 काम कर लेते हैं तो सबसे पहले 24 के पास पहुंचा जाए। 5 चौके 20, तो इसमें 4 से गुणा कर लो आप, तो ये हो जाएगा आपका 20। 20 काम कितने घंटे में कर लेंगे, इधर भी किए हो तो इधर भी आप 4 से गुणा कर लो, कितना हो जाएगा, 8 घंटा। दोनों 8 घंटे में कितना काम कर लिए हैं, 20 काम। बचा हुआ टोटल काम कितना था, 24। 20 काम हो चुका है तो बचा हुआ काम कितना है, 4 काम और बचा है। फिर अल्टरनेट पे कौन काम करेगा, कुलदीप। तो 9वें घंटे कौन काम करेगा, 8 घंटे में 20 काम हो चुका है, 9वें घंटे अब कौन काम करेगा, कुलदीप। तो कुलदीप टोटल 4 काम है, 1 घंटे में कितना काम कर लेते हैं, 3। तो 4 - 3, 3 काम तो ये कर लिए, बचा हुआ काम कितना है, 1। अब बचे हुए एक काम को आगरकर कितने घंटे में करेंगे ये आपको निकालना है। आपको आगरकर की एफिशिएंसी पता है कितनी है, 2। काम कितना है, 1। तो घंटा आपका कैसे निकल जाएगा, तो बचे हुए घंटे में आपको ये निकालना है। आगरकर है यहाँ पे, काम है 1 और इनकी एफिशिएंसी है 2, मतलब कि आधा घंटा ये और लेंगे। अब घंटा दिया है तो घंटे को आप मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुणा कर लो, तो यहाँ पे आ जाएगा 30 मिनट। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 30 मिनट। टोटल टाइम कितना लगा है, 9 घंटा यहाँ तक लग रहा था प्लस 30 मिनट आगरकर ले रहे हैं बचे हुए एक काम को, तो टोटल टाइम लग रहा है 9 घंटा 30 मिनट। स्टार्ट कब हुआ था, 9 AM से। अब देखिए यहाँ भी इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे जोड़ोगे। 9 AM में 9 घंटा 30 मिनट आपको ऐड करना है। तो 9 से 12 कितना हो गया आपका, 3 घंटा। ये होता है 9, ये होता है 12, 3 घंटा हो गया। अब इसमें से आप 3 घंटा माइनस कर लो, कितना बचा है, 6 घंटा 30 मिनट। 12 में 6 घंटा 30 मिनट जोड़ोगे तो आपका कितना आएगा, 6:30 PM। यही आपका राइट आंसर है। 6:30 PM पे आपका काम समाप्त हो जाएगा। 9 से आप 9 घंटा 30 मिनट जोड़ोगे तो 6:30 PM आपका हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी लंबा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप एग्जाम में स्किप करोगे और आखिरी में टाइम बचेगा तो करोगे। लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन को हमारे कराने का मकसद ये है कि यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। तो यहाँ से आप कॉन्सेप्ट को सीखो, कैसे क्वेश्चन को किया जाता है। यहाँ पे देखो आपको दिया है 10 साइन के पावर 4 अल्फा प्लस 15 कॉस के पावर 4 अल्फा बराबर 6 है। तो 27 कॉसेक के पावर 6 अल्फा प्लस 8 सेक के पावर 6 अल्फा का आपको मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें अल्फा की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी पड़ेगी। अगर अल्फा 0 रखोगे तो भी आपका काम नहीं बन रहा है, 30 रखोगे तो भी आपका काम नहीं बन रहा है, 45, 60 किसी पे भी आपका काम नहीं बन रहा है। तो इस क्वेश्चन को स्किप करिए और आगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करिए, वरना ऐसे क्वेश्चन को अगर आप करोगे आपका टाइम काफ़ी जाएगा। यहाँ पे हम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहे हैं। ठीक है, तो 1-2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपका टाइम लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या दिया है, 10 साइन के पावर 4 अल्फा प्लस 15 कॉस के पावर 4 अल्फा बराबर 6 है। इधर भी साइन है, इधर साइन कॉस। तो यहाँ पे भी हमको साइन कॉस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक को आप क्या ले सकते हो, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक,
6 में अगर 1 का गुणा करोगे और 1 को आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे साइन के पावर 4 अल्फ़ा है, तो आप साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा का होल स्क्वायर कर दो। तो अब हम लिखते हैं LHS, तो ये लिखा हुआ है तो बार बार इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। RHS हम लिखते हैं। RHS आपका कितना हो जाएगा 6, इसको आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको आप जब खोलोगे तो ये कितना आएगा 6 साइन के पावर 4 अल्फ़ा प्लस 6 कॉस के पावर 4 अल्फ़ा प्लस 6 का गुणा करोगे 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर, 6 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 12 साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक, अब इनको देखो सब में क्या टर्म है, साइन का टर्म है, कॉस का टर्म है, साइन का टर्म है, कॉस का टर्म है। हमें कोई एक टर्म में बनाना पड़ेगा, या तो इसमें साइन के पावर 4 से डिवाइड कर दो या तो कॉस के पावर 4 से डिवाइड कर दो। हम यहाँ पे कॉस के पावर 4 से डिवाइड करते हैं दोनों तरफ, तो इधर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 10 साइन के पावर 4 अल्फ़ा अपान कॉस के पावर 4 अल्फ़ा कितना हो जाएगा 10 के पावर 4 अल्फ़ा। ठीक, और प्लस 15 कॉस के पावर 4 अल्फ़ा से डिवाइड करोगे तो 1 हो जाएगा, तो 15 हो गया। इधर आपका कितना है 6, यहाँ पे अगर आप डिवाइड करोगे तो ये कितना बचेगा 10 के पावर 4 अल्फ़ा, और ये हो जाएगा 6 प्लस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखिए स्क्वायर में है और आप किससे डिवाइड कर रहे हो कॉस के पावर 4 अल्फ़ा से, तो स्क्वायर से 4 कटेगा तो बचेगा कितना साइन स्क्वायर अल्फ़ा पान कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, तो यहाँ हो जाएगा 2 10 स्क्वायर अल्फ़ा। ये सब वैल्यू आपके पावर 4 में है, ये वैल्यू आ रही है आपका स्क्वायर में, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आप इसको इधर ले आओ, 6 को इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा 4 10 के पावर 4 अल्फ़ा, और 15 में से 6 जाएगा कितना बचेगा प्लस 9, और 12 है इधर तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा माइनस 10 के पावर अल्फ़ा बराबर कितना हो जाएगा आपका 0। अब ये किसकी, अगर आप देखोगे तो 2 10 स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 3 का होल स्क्वायर है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो 2 10 स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 3 बराबर कितना 0 का होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर करोगे 0 का स्क्वायर करोगे तो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पे 10 स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू आपको मिल गई, 10 स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू आपको मिल गई कितना 3/2। यहाँ से आपका निकला है 10 स्क्वायर अल्फ़ा 3/2। तो अब यहाँ पे लिख लो आप 10 स्क्वायर अल्फ़ा आपका कितना आ गया है 3/2। तो यहाँ से अब ये क्या दिया है 27 कॉसेक के पावर 6 अल्फ़ा और 8 सेक के पावर 6 अल्फ़ा, तो इसको आप क्या लिखोगे 27 कॉसेक को आप क्या लिख सकते हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा के पावर 6 और 8 सेक को आप क्या लिख सकते हो 1 प्लस 10 स्क्वायर के पावर अल्फ़ा के पावर 6। अगर आपको ये फार्मूला नहीं आता तो आप कैसे करोगे, उसका भी एक तरीका है। देखो लाल बटे कक्का तो सबको आता ही होगा, लाल बटे कक्का तो आपको आता ही होगा। तो 10 स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है आपकी 3/2, 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3/2। एक मिनट, √3/2 ये होता है लंब बटे आधार। लंब आपका कितना हो गया 3 और आधार कितना हो गया √2, तो कर्ण कितना हो जाएगा आपका √5। अब यहाँ से वैल्यू रखो 27 कॉसेक किसका उल्टा होता है साइन का, साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना है √5 और लंब कितना है इसका ये है 3 के पावर 6 प्लस 8 इंटू आपका सेक क्या होता है कॉस का उल्टा, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण होता है तो सेक उसका उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे आधार हो जाएगा। आधार कितना है √2 के पावर 6। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 27 और अंडर रूट है तो 6 इंटू 1/2 ये कितना हो जाएगा 5 का क्यूब अपान नीचे कितना हो जाएगा 3 का क्यूब प्लस 8 और ऊपर कितना हो जाएगा 5 का क्यूब अपान 2 का क्यूब। 3 का क्यूब 27 होता है, 27 से 27 खत्म, 2 का क्यूब 8, 8 से 8 खत्म, 5 का क्यूब कितना होता है 125 प्लस 125 बराबर कितना हो जाएगा 250। ठीक, तो आपका राइट आंसर क्या है 250। तो इस क्वेश्चन करने का मेरा मेन मोटिव यही था कि आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ जाए। अगर आपको ये वाला फार्मूला आता है तो यहाँ से भी आप कर सकते हो,
अगर आपको फार्मूला नहीं आता है तो आप एक ट्रायंगल बनाइए, वहाँ से लंब और आधार और कर्ण का मान ज्ञात करिए, उसके बाद लाल बटे कका का फार्मूला लगाइए, आपका पूरा आंसर आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके मूल वाले क्वेश्चन। आपको एक द्विघात समीकरण दिया है जिसके दो मूल हैं अल्फा और बीटा। आपसे पूछा है 2 अल्फा बीटा अपान अल्फा प्लस बीटा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले देखो, या तो आप स्मार्ट वर्क करो या तो लेबोरियस वाला वर्क करो, सारे वैल्यू को पुट करो फिर सॉल्व करो। उससे अच्छा थोड़ा स्मार्ट काम किया जाए। अगर हमको पता है अल्फ़ा, देखो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, द्विघात समीकरण का अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। हर वीडियो में बता चुके हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, -b/a। अगर इसको आप रखोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या रखोगे, c/a, और अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या रखोगे आप, -b/a। ए से ए खत्म हो जाएगा। आपको वैल्यू क्या निकालना है, 2c अपान -b का। तो अब इस इक्वेशन में c की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 8 प्लस 2√5 अपान -b की वैल्यू कितनी है, माइनस, और माइनस आपका यहाँ पे लगा हुआ है 4 प्लस √5, माइनस से माइनस खत्म, प्लस हो जाएगा। अगर आप देखोगे ऊपर, अगर आप 2 कॉमन ले लो, इस पूरे में से 2 कॉमन लोगे तो यहाँ भी क्या बचेगा, 4 प्लस √5। तो आप 2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, 4 प्लस √5, 4 प्लस √5 से 4 प्लस √5 कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 आपका राइट आंसर हो गया। अगर आप पूरी वैल्यू रखोगे तो भी आपका आंसर इतना ही आएगा, लेकिन उसमें टाइम काफ़ी जाएगा। थोड़ा स्मार्ट वर्क करोगे तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर सही नहीं दिया था रेलवे ने, तो इस क्वेश्चन को हटा दिया था। कोई बात नहीं, हम सही आंसर निकाल लेते हैं। सूरज अपने बेटे अर्जुन से 3 गुना बड़ा है। ये है सूरज, ये है उसका बेटा अर्जुन। 3 गुना बड़ा है, इसका मतलब अर्जुन की एज 1 है, तो इसका 3 टाइम कितना हो जाएगा, सूरज 3 गुना। 8 साल बाद वह अर्जुन की आयु से 2.5 गुना होता है। अभी मतलब कि करंट में 0 ईयर, फिर 8 साल बाद आपका दिया है वह अपने बेटे की आयु से 2.5 गुना। 2.5 गुना का मतलब 5/2। अगर उसके बेटे का एज 2 है तो सूरज का एज कितना है, 5। ठीक, अगर आप दोनों के बीच का डिफरेंस, अगले 8 साल बाद वह अर्जुन की आयु से कितना गुना बड़ा होगा, तो सबसे पहले हमको एज निकालना पड़ेगा, करंट एज, तब तो हम अगले 8 साल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, दोनों के, इसके बीच का डिफरेंस 2 है, इसके बीच का डिफरेंस 1 है, तो डिफरेंस बराबर नहीं है। तो इसको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2, 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 3। अब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो नया रेशियो कितना हो जाएगा, गुणा करोगे तो 9 और 3, इधर कितना हो जाएगा आपका 10 और 2 4। अब दोनों के बीच का डिफरेंस देखोगे तो 1 आ रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है आपकी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई है, डिफरेंस यहाँ पे 8 साल। 1 यूनिट की वैल्यू है 8 साल। तो इसका करंट ईयर ये है सूरज और उसका बेटा अर्जुन का नया रेशियो कितना आ गया है, 9, 3 और 10 और 4। तो इनका करंट एज निकालोगे सूरज और उसके बेटे का, तो सूरज और उसके बेटे का करंट एज 8 9 कितना हो गया, 72 ईयर, और उसका बेटा कितना हो जाएगा, 24 ईयर। आपको पूछ रहा है अगले 8 साल बाद, 8 साल बाद तो आपको दिया था, उसके अगले 8 साल बाद, इसका मतलब क्या हो गया, 8 साल प्लस 8 साल कितना हो गया, 16 साल। इसमें आप 16 जोड़ दो, यहाँ भी आप 16 जोड़ दो। ठीक है, 72 और 16 कितना हो जाएगा, 6 8 हो गया, और ये आपका हो जाएगा 88। इधर आप जोड़ोगे 16 तो कितना हो जाएगा, ये 0 और 40, 40 रेशियो कितना हो गया, 88। अगर आप इसको 4 से काटोगे तो ये आएगा आपका 10, और यहाँ हो जाएगा 22। फिर आपका 2 से काट दोगे तो कितना होगा, 2 बटे, ये 5 बार में जाएगा 11। तो आपका रेशियो कितना आ रहा है, 11/5, 11/5 आ रहा है। तो अगर आप इसको बटे में करोगे तो 2 सही 5 दूनी 10, 1/5, 2 सही 1/5। यहाँ पे 2 सही अगर 1/5 दिया होता तो ये आंसर आपका सही हो जाता है। ये टाइपिंग करने वाले ने गलत लिख दिया होगा, 2 सही 1/2 को,
तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 सही 1/5 गुना अगले 16 साल बाद वो हो जाएगा। क्योंकि देखो 8 साल बाद दिया था, फिर यहाँ पे देखो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, और अगले और 8 साल बाद, मतलब 8 साल प्लस अगले और 8 साल कितना हो गया, 16 साल। 16 साल आप एज जोड़ दोगे। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, ये तो इजी सा क्वेश्चन है, इसको साफ कर लिया जाए। हिमांशी ने एक टी शर्ट इसके अंकित मूल्य से 20% की छूट पे खरीदा, परंतु इसे अंकित मूल्य पर बेच दिया, तो लेन देन में लाभ और हानि का परसेंटेज आपको निकालना है। अगर आप 100 रुपये की चीज़ को 20% छूट पे लाओगे तो कितने पे लाओगे, 80 रुपये में। 20% छूट है, 80 रुपये में ले आए। ठीक, अब इसके बाद ये इसको अपने दुकान पे ले आई और फिर बेचती है, तो अब इसका कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 80, और कितने में बेच दी, अंकित मूल्य पे। अंकित मूल्य कितना है, 100। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 20, और इसका कॉस्ट प्राइस अब कितना हो गया है, 80 गुणित 100। ये कटेगा, ये हो जाएगा 4, 4 से ये काटोगे तो कितना, 25। टोटल लाभ कितना हो रहा है उसको, 25% का लाभ हो जा रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, यदि 200 पुरुष किसी भवन का निर्माण 1024 दिन में और उसी भवन का निर्माण 256 दिन में करने में कितने पुरुष की आवश्यकता चाहिए। मैन इंटू डे का इजी सा कॉन्सेप्ट है, मैन इंटू डे। आप लगा लो यहाँ पे 200 गुणित 1024, और यहाँ लिख लो 256 गुणित, यहाँ पे आपको दिन निकालना है। कटपिट आप करोगे, काटपिट का आप देख सकते हो, 2 से काटोगे कितना होगा, 128। अब 128 से इसको काटोगे तो आपका लगभग 8 बार में चला जाएगा, तो 800 दिन आ जाएगा। ठीक है, 2 जीरो यहाँ का बचा हुआ है, आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हो। अगर फिर भी बोलोगे तो हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपका 5 1 2 512, और ये आपका आ जाएगा 64। 512 किसका होता है, 8 का क्यूब, 64 होता है 8 का स्क्वायर, 8 का क्यूब बटे 8 का स्क्वायर, तो आप बचेगा कितना, 8, 64 अठे 512, तो यहाँ पे 2 जीरो और है, तो यहाँ पे आपका 800 हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका डिविजिबिलिटी से है। देखिए एक संख्या दिया हुआ है x 9 से विभाज्य है, तो x का मान आपको ज्ञात करना है। 9 का डिविजिबिलिटी क्या होता है, अगर कोई संख्या का सम जो है, टोटल संख्या का सम अगर 9 से डिवाइड हो जाता है तो मेरा वो संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर सम करोगे तो टोटल सम करोगे तो x + 4, 4 और 7 11, 11 3 कितना हो गया, 14, 14 और 8, 14 और 8 कितना हो गया, 22। टोटल कितना आ रहा है, 22 प्लस x का जो भी वैल्यू होना चाहिए, या तो 9 के मल्टीपल में होना चाहिए, तो 9 का मल्टीपल 22, 22 के बाद कौन सा आता है, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, तो 27 होना चाहिए। टोटल सम कितना होना चाहिए, 27, तभी ये संख्या पूरी 9 से कटेगी। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 27 माइनस 22, कितना हो जाएगा बीच का डिफरेंस, 5। राइट आंसर आपका कितना होगा, 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 दिया है, 7 दिया है, 6 दिया है, नीचे दिया है आपका 5, वो आपका राइट हो जाएगा 5। अगला क्वेश्चन है, और सब बाकी इजी क्वेश्चन है, ये भी आपका देखिए अच्छा क्वेश्चन है। एक श्रृंखला दिया हुआ है x1 x2 x3 से लेके xn तक, अंकगणितीय माध्य इसका दिया है 1, तो x1/k, x2/k, x3/k सब में k कर दिया गया है, तो अंकगणितीय माध्य क्या होगा। अगर पूरे में k का भाग दिया जाए तो उसके माध्य में क्या हो जाएगा, तो देखिए माध्य बराबर क्या होता है, देखो x1 + x2 डैश 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 आपका क्या हो जाएगा, xn बटे कितना, n का मान कितना दिया है, 1। अब आप ऊपर पूरे में से क्या कर रहे हो, k से भाग दे रहे हो, और नीचे क्या है, n। इसका मान आपको पूछा है। अगर इतने भाग को देखा जाए, ठीक है, इतने भाग को देखा जाए तो यही तो है पूरा, इसका मान है 1, तो 1/, क्या हो जाएगा, k, 1/k हो जाएगा आपका राइट आंसर। किसी के माध्य में अगर आप इक्वल नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो आपका डिवीजन हो जाएगा माध्य में, अगर इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका माध्य में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर एक समान नंबर जोड़ रहे हो, जैसे यहाँ पे देता x1 + 3, x2 + 3, xx xn + 3, और माध्य दिया था आपका 1, तो आपका नया माध्य क्या हो जाएगा, 1 + 3, कितना हो जाएगा, 4। इसी तरह से एक ही नंबर से डिवाइड हो रहा है, k से डिवाइड हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/k। सेम नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो k हो जाएगा। ठीक, तो आपको कॉन्सेप्ट यहाँ से समझ में आ गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है।
4500 का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा। तो आपको देखिए एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो 3 ईयर में एसआई कितनी हो जाएगी उसकी 8% के हिसाब से 8 गुणित 3 कितना हो जाएगा 24%। ठीक, लेकिन अगर बात करें सीआई का तो सीआई में सक्सेसिव लगाइए, या तो आप क्या करिए 1+8/100 का होल क्यूब, तो आपका 108/100 आएगा का क्यूब करोगे तो वहाँ से आपका काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए आप सक्सेसिव लगाइए। तो 2 साल का पहले हम निकालते हैं। 2 साल का 8 के हिसाब से कितना हो जाएगा सक्सेसिव 8+8+8 इंटू 8 अपान कितना 100 कितना आएगा आपका 16.64। अब फिर थर्ड ईयर लगाओगे। थर्ड ईयर सक्सेसिव लगाने पे आपका ब्याज कितना आ रहा है 16.64 प्लस 8 प्लस 16.64 इंटू 8 अपान कितना हो जाएगा 100। अब इसको आप ऐड करोगे 16.64 प्लस 8 कितना हो जाएगा 24.64। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे 2 जीरो है तो यहाँ पे आप दशमलव लगा लो। ठीक है, दशमलव यहाँ पे हो जाएगा आपका जीरो से हटेगा तो। अब यहाँ पे क्या है 2 पॉइंट पे जीरो है, 2 जीरो और बढ़ा लो। अब यहाँ पे जो आएगा 8 चौके कितना होता है 32, 8 8 छंग 48 और 3 कितना हो जाएगा 51, 8 48 और 5 कितना हो जाएगा आपका 53 और 8 एक कम 8 8 5 कितना हो जाएगा 13। ठीक, तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पे आप क्या करना है दोनों के बीच का डिफरेंस। तो 3 साल का एसआई ये आपका 3 ईयर का सीआई आ गया। 3 साल का एसआई और 3 साल के सीआई का डिफरेंस आपको पूछा है, यहीं पे आप हटा लो। 24% यहाँ था, 24% यहाँ से हटा लो, या तो सबको जोड़ के घटाओ या तो पहले ही हटा लो, बात वही आएगा। टोटल इंटरेस्ट कितना आ रहा है 1.97%। 1 2 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। टोटल दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 3 SI माइनस CI की वैल्यू कितनी आ रही है 1.97। ठीक, 1.97। अब हमको क्या निकालना है 45 का 1.97, दोनों के बीच का डिफरेंस 45 इंटू 1.97। अब आप इसका गुणा करोगे तो आपकी वैल्यू एग्जैक्ट आ जाएगी 88.70। ठीक है, एक बार हम आपको गुणा करके दिखा भी देते हैं। तो देखिए 1.97 4500 का करेंगे तो कितना आएगा आंसर 88.65। ये है आपका आंसर 88.7। मेरा कितना आ रहा है 88.65। ठीक, क्योंकि हमने दशमलव के बाद से 0012 को इग्नोर कर दिया था। तो ये आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 88.7। इसके बाद अगला क्वेश्चन है। अब देखो भाई ये टाइप के क्वेश्चन काफ़ी इजी हैं, कई क्वेश्चन करा चुके हैं। यहाँ पे आपको दिया है भिन्न में से किसमें 5/16 जोड़ने पर 1 प्राप्त होगा। ठीक है, एक भिन्न मान लो P अपान Q 1 प्राप्त हो रहा है, जोड़ने पे 1 में से आप 5/16 को घटा लो तो यहाँ पे हो जाएगा 16, 16 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 11, 11/16। आपका आंसर क्या दिया है देखो 11/32 दिया है, 13/2 दिया है, 22/32। अगर ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लेते हैं कोई दिक्कत तो होता नहीं है। 22/32 आपका राइट आंसर हो गया। इसके बाद अगला है आपका एक ट्यूब किसी टैंक को 15 घंटे में भर सकती है। तो ये ट्यूब है ए, 15 घंटे में भर सकती है। तली में रिसाव होने के कारण वह 20 घंटे में भरता है। इसमें भी थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है इसलिए हम करा रहे हैं। देखिए रिसाव होने के कारण 20 घंटे में भरता है। अगर तली में रिसाव है तो तली का रिसाव मानते हैं बी। बी क्या होगा खाली कर रहा है, तो खाली करने का मतलब बी माइनस करेगा कितने देर में 20, 15 20 कितना हो गया आपका 30, 60 हो गया। तो इसकी इफिशिएंसी कितनी आ रही है 4। ए माइनस बी की इफिशिएंसी कितनी आ रही है 3। ठीक, ए की इफिशिएंसी है 4, ए की वैल्यू 4 है और ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है आपकी 3। तो यहाँ से ए की वैल्यू 4 रखो तो बी का मान कितना आ जाएगा 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1। बी की इफिशिएंसी कितनी है 1। तो पूरा भरा हुआ रिसाव के कारण यह कितने समय में खाली हो जाएगा। कुल काम कितना है 60 और बी की इफिशिएंसी कितनी है 1, तो कितने घंटे में खाली करेगा 60 घंटे में। ठीक, ये आपका 60 घंटा राइट हो गया। इसमें थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट था। अगला क्वेश्चन है, ये आपको संख्या दी हुई इसका वर्गमूल ज्ञात करना है 108900। सबसे पहले 00 है, सब में देखोगे तो अब 00 है। ठीक, तो यहाँ से काम मेरा नहीं बना। अब क्या है 1089, ठीक है 1089
ये किसका हो सकता है? तो सबसे पहले अगर 30 का स्क्वायर करोगे तो कितना आता है? 900। 30 का स्क्वायर कितना होता है? 900। आपका आंसर किस में दिया है? 27 और 23। ये दोनों तो बिल्कुल नहीं हो सकते। बचा कौन सा? 33 और 37। तो 33 और 33 का स्क्वायर करके आप देख लो। 3 त्रिक के 9 और फिर बचेगा 9, फिर आपका 9 9, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 9 8 10। तो किसका स्क्वायर है? 33 का। राइट आंसर हो जाएगा 330। इसके बाद अगला है आपका, अगला दिया है एक समभुज के आंतरिक कोण और बाह्य कोण का अनुपात आपको दे रखा है 4:1। बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी? देखिए बहुभुज की भुजा जो होती है उनकी संख्या कितनी होती है? 360 बटे थीटा। और थीटा आपका क्या होता है? बाह्य कोण। थीटा जो होता है ये इंपॉर्टेंट है, थीटा आपका बाह्य कोण होता है और बाह्य कोण प्लस आंतरिक कोण, बाह्य कोण प्लस आंतरिक कोण दोनों का, इसको थीटा 2 मान लो, आंतरिक कोण को थीटा 2, दोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो दोनों का अनुपात आपको दिया है, आंतरिक कोण और बाह्य कोण। तो आंतरिक कोण कितना है आपका? 4x और बाह्य कोण कितना है? 1x। तो यहाँ से आपका वैल्यू कितना आ जाएगा? 180। तो यहाँ से x रखो या थीटा रखो, बात एक ही है। तो यहाँ रख लो, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 180/5। थीटा की वैल्यू 180/5। आपसे पूछा है भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या आप यहाँ पे रख लो n 360। थीटा का मान कितना है? 180/5। तो 5 चला जाएगा ऊपर, 180 से काटोगे 360, 2, n बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से आपका? 10। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, काजीपेट जिसकी आबादी आपको दे रखी है 4000, प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 9 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। 4000 की आबादी है, प्रतिदिन कितनी की आवश्यकता होती है? 9, मतलब कितना हो गया? 36 और 3 जीरो लगा लो, 36,000 लीटर आपकी आवश्यकता है। इसके पास 15x8x16 माप वाला एक घनाभ टैंक है। तो टैंक की, यदि टैंक पानी का पूरा भरा हुआ है तो इस टैंक का पानी कितने दिन चलेगा? एक दिन की खपत कितनी है? 36,000 लीटर। तो टैंक की क्षमता देख लेते हैं, 15x8x6, तो ये कितना हो जाएगा? सब आपका दिया है मीटर में, तो मीटर को आप कन्वर्ट करोगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लो। तो 15 और 8 छंग 48, 48 में 15 का गुणा करोगे 480 प्लस 240, कितना हो जाएगा? 272, 720 है। और इसके बाद 3 जीरो और लगा लो आप। तो इसकी क्षमता कितना हो गया? 72,000 लीटर। 72,000 लीटर हो गया। तो टोटल एक दिन में कितना खपत हो रहा है? एक दिन में 36,000 लीटर का। तो 72, ये 7,20,000 लीटर होगा, बटे कितना हो गया? 36,000 लीटर। डिवाइड करोगे कितने बार में जाएगा? 2 और 1 20 दिन। टोटल 20 दिन तक पानी आपका चलेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, ये पूरे पेपर का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, तो इसको भी हम सॉल्व कराते हैं। देखिए एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC, DEF, क्रमशः 3 भुजाएं BC, CA और AB के मध्य बिंदु हैं। BE और DF एक दूसरे को x पर काटते हैं, DE और CF एक दूसरे को y पर काटते हैं। तो XY का मान आपको निकालना है। देखिए एक त्रिभुज है, थोड़ी पहले आपको प्रॉपर्टी बता देते हैं। ABC सबका अगर मध्य बिंदु ये है, ठीक, DE हो गया। अब यहाँ पे अगर आप रेखा खींचोगे, दोनों क्या हैं? पैरेलल हैं, ये और ये। DE जो है वो पैरेलल है किसके? BC के। तो यहाँ पे DE की जो लंबाई होती है वो BC की आधी होती है। DE की जो लंबाई होगी वो टोटल BC की क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। ये प्रॉपर्टी आपका यहाँ पे यूज होगा। अब इसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको दिया क्या क्या है? सबसे पहले बड़ा सा त्रिभुज बना ले तो समझने में थोड़ा आसानी रहेगी। यह है आपका A, यह है आपका B, यह है आपका C। सबका मध्य बिंदु दिया है। ये हो गया आपका मध्य बिंदु, यह है आपका मध्य बिंदु, ठीक है। अब क्या है? D जो है BC का मध्य बिंदु है, D BC का है। E जो है CA का मध्य बिंदु है, E CA का हो गया। और F जो है AB का मध्य बिंदु है, F। अब क्या बोल रहा है? BE और DF को एक
दूसरे को एक्स पर काटते हैं, बी ई और डी एफ, एक मिनट थोड़ा सही बनाया जाए, डी एफ, यार ये तिरछा क्यों हो जा रहा है, एक दूसरे को एक्स पर काटते हैं, ठीक। और आपका क्या किया है, डी ई और सी एफ एक दूसरे को वाई पे काटते हैं, डी ई ये हो जाएगा डी ई, और दूसरा आपका दिया है सी एफ आपका ये हो गया, ये एक दूसरे को वाई पे काटते हैं, वाई पे एक दूसरे को काटते हैं। आपको पूछा है एक्स वाई का मान, तो एक्स और वाई का मान आपको पूछ रखा है, ठीक। अगर हम इस पूरे त्रिभुज को देखें तो सबसे पहले इसका ई और एफ को मिला लें, ई और एफ को मिला लें, ई एफ और बी सी दोनों आप देखोगे पैरेलल हैं, जो प्रॉपर्टी भी हमने आपको बताई है वही लग जाएगा। ई और एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी सी की आधी हो जाएगी, अभी हमने आपको बताया जो प्रॉपर्टी, बी सी बाई 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, बी सी बाई 2। फिर आप देखोगे ये एक त्रिभुज है, कलर को चेंज कर लें तब आपको थोड़ा अच्छे से दिखेगा। अब कौन सा त्रिभुज है, अब ये वाला त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज है, और इसकी ही आपको मान पूछा है, ये वाले एक्स वाई का आपको मान पूछा है। एक्स वाई का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, ई एफ का आधा हो जाएगा, ई और एफ का आधा क्या हो जाएगा, एक्स वाई का मान हो जाएगा, और ई एफ बराबर क्या है, बी सी बाई 2, और बटे 2 पहले से है, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी सी बाई 4। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, 1/4 बी सी। तो फ्रेंड आज की वीडियो में इतना ही, जितने भी आपके बेहतरीन क्वेश्चन थे कॉन्सेप्ट वाले उन सबको करा दिया है। तो ये सीरीज ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा, जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा इस व्यू होगा उतना ज़्यादा वीडियो आपको मिलेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।